नवरात्रि में अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करें। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस में, जहां पर मैं आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, सो दैट फ्यूचर में आने वाले इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस को आप कभी मिस ना कर दें। एंड चलिए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नवरात्रि का टाइम है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इस दौरान चिकन, अंडे, मटन या कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड जो आप खाते हैं उसको खा पाए। अब वैसे तो कुछ लोग इस दौरान भी खाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। तो जो लोग इस दौरान नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम करते हैं, वो अपने प्रोटीन इंटेक को कैसे पूरा करें, पॉइंट वाइज बात करेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है पैनिक नहीं करना है और टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जब भी नवरात्रि आती है या फिर मंगलवार होता है या फिर शिवरात्रि आती है, ऐसे टाइम पे वो लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार अब हमारा प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा। साथ ही साथ जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके मन में भी ये डाउट रहता है कि भाई हम अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करें। तो सबसे पहली चीज तो ये है दोस्तों कि आपने पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप पैनिक करते हैं, स्ट्रेस करते हैं ना, तो बॉडी में क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कोर्टिसोल। इस दौरान अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो बॉडी बनने के बजाय उल्टा आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आप में से काफी लोगों के मन में शायद से ये बात अभी भी बैठी होगी कि बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही बनती है, जो कि मैं बता दूं दोस्तों बिल्कुल गलत है। जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, साथ ही साथ हाइड्रेशन के लिए जो वाटर इनटेक है, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड हाइड्रेशन यानी कि वाटर इनटेक, ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हर एक न्यूट्रिएंट का, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो, हर एक चीज का एक यूनिक बेनिफिट है, यूनिक नीड है हमारी बॉडी के लिए, एक यूनिक पर्पस है। और जब बात आती है बॉडी बनाने की, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए। बॉडी बनाने के लिए हमें इक्वली अमाउंट में कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है, फैट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, आपका विटामिन्स भी इंपॉर्टेंट है और आपका मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, वाटर इनटेक यानी कि हाइड्रेशन, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि बॉडी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही आपको बताता हूं कि देखिए कोई भी एक स्पेसिफिक मैक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट पे फोकस बिल्कुल मत करो। आपको अपनी बॉडी के जितनी आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से वेल बैलेंस्ड डाइट फॉलो करनी चाहिए, और जब आप ऐसा करोगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे दोस्तों वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में, क्योंकि इन 9 दिनों में तो आप चिकन, अंडा वगैरह खा नहीं पाओगे, नॉनवेज नहीं खा पाओगे। तो इसीलिए जितने भी वेजिटेरियन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब से ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हो कि वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रोटीन सोर्स नहीं होता। चलिए बात करते हैं बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। नंबर 1 पे आता है आपका सोयाबीन चंक्स या फिर सोयाबीन दाल। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी डिफरेंट लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स हैं, जिसमें आपकी मूंग की दाल आती है, तूर दाल आती है, किडनी बीन्स आते हैं, चाहे वो आपका राजमा हो चाहे वो काले राजमा हो। देन उसके बाद आपके छोले आते हैं। देन उसके बाद आपकी जो मिक्स दाल होती है, और हमारी जो अंकुरित दालें होती हैं वो भी हो गई, जिससे हरी मूंग होती है, उसमें से जब अंकुर निकल जाते हैं उसमें आप चना भी मिक्स कर सकते हैं। तो चने के भी जब अंकुर आ जाते हैं तब आप उसको भी खा सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास दालों के ऑप्शंस हैं जो हमारे लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स होते हैं। साथ ही साथ में चना भूल गया, जिसमें आपके काले चने जो होते हैं उनकी भी दाल बनाई जाती है। पीले वाले चने होते हैं जिसका सत्तू बनता है, तो सत्तू भी एक आपका एक प्रोटीन सोर्स हो गया वेजिटेरियंस के लिए। इसके अलावा दूध है, दही है, पनीर है, देन टोफू है। इतने सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपना डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जानिए कि भाई आपको एक दिन में बॉडी बनाने के लिए जो भी आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो आप निकालिए। देन उसके बाद ही अपना प्रोटीन सोर्सेज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करिए। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि आपको अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, मेक श्योर आप इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप
मत करना। और फाइनली चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि सिंपल सा है कि थोड़ा बहुत भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना। क्योंकि देखिए दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए आपको 3 चीजों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो खुद पर, दूसरा मुझ पर, क्योंकि मैं अपनी सभी वीडियोस में सच बताता हूँ, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो। मैं अपनी किसी भी वीडियोस में आपको फॉल्स होप नहीं देता, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर जो भी आपके दिल में होता है, जो भी आप पूछना चाहते हो, वो कमेंट कर दिया करो या मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी मदद करूंगा। अगर कोई और नहीं भी कर रहा है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और तीसरा, विश्वास रखना अपने भगवान पे, क्योंकि इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता वही है। एंड चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आप इन चारों टिप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहेगी, लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, आपका विजन जो है वो स्ट्रांग होगा, आपके गोल्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए आपके पास एक नई ताकत आएगी। तो सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना, विश्वास रखो, उनकी भी थोड़ी सी आराधना करो, उनकी भी थोड़ी सी पूजा करो, उन पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भाई पर विश्वास रखो। बॉडी जरूर बनेगी, बस आपने मेहनत अच्छे से करनी है, सच्चे दिल से करनी है और सच्ची लगन से करनी है। एंड चलिए बस अब आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ आपने नया सीखा हो, मेक श्योर लाइक करना और कमेंट में हाय जरूर लिखना। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें या फॉलो कर लीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, सो दैट फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस को आप कभी भी मिस नहीं करें। और बस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।